हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एनिमे देखो चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 361। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत थर्ड होकागे ककाशी से कहते हैं कि वे उससे आने वाली नई जनरेशन के बारे में चर्चा करने आए हैं। ये सुनते ही ककाशी के चेहरे से साफ झलक जाता है कि वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है, मतलब अब फिर से नए स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी मेरे सर पर आने वाली है। तभी होकागे मुस्कुरा कर कहते हैं कि अब उदास रहने का कोई फायदा नहीं है। गाई पहले ही अपनी टीम बना चुका है और उसका स्क्वाड मिशन के लिए रवाना होने वाला है। फिर वो ककाशी से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी अपने स्टूडेंट्स के साथ मैदान में उतरकर मिशन पर जाओ? इसके बाद थर्ड होकागे आगे जोड़ते हैं कि इस बार जो जेनिन आने वाले हैं वे आम नहीं हैं। उनमें ऐसी खासियतें हैं जो ककाशी की रुचि जरूर बढ़ा देंगी। ये सुनकर ककाशी का इंटरेस्ट थोड़ा जाग जाता है। चलते चलते दोनों एक खास जगह पर रुकते हैं। ककाशी चारों ओर देखते हुए पूछता है, ये जगह कैसी है? हम यहाँ क्यों रुके हैं? होकागे कहते हैं कि ये नारुतो उजुमाकी का घर है। ककाशी ये सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, तो यही वो अनमोल विरासत है जो लॉर्ड फोर्थ अपने पीछे छोड़ गए थे, और यही लड़का अब जनीन बनने वाला है। इसके बाद दोनों नारुतो के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हालात देखकर ककाशी हैरान रह जाते हैं। पूरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा था, हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। ककाशी एक दूध का पैकेट उठाते हैं और देखते ही कहते हैं, ये तो बहुत पहले ये एक्सपायर हो चुका है। फिर वे हल्की निराशा के साथ बोलते हैं, मिनातो सेंसेई अपने घर को हमेशा बहुत सलीके से रखते थे। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये उनका बेटा है। ये तो किसी बेपरवाह बच्चे से कम नहीं लगता। थर्ड होकागे शांत स्वर में कहते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम इसे अपने साथ रखो, और हाँ, उचिया सासुके भी तुम्हारी टीम में होगा। ये सुनते ही ककाशी समझ जाते हैं कि ये टीम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। थर्ड होकागे आगे कहते हैं, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे लिए गुड वक। ककाशी मन ही मन सोचते हैं, ये दोनों बच्चे मुझे सच में पागल कर देने वाले हैं। कुछ देर बाद थर्ड होकागे कहते हैं, अब अगली एक कुनुइची है। तभी तेजी से दौड़ती हुई कोई वहां आती है। वो और कोई नहीं बल्कि साकुरा की मम्मी होती हैं। वो उत्साह से कहती है, वेलकम थर्ड होकागे और ककाशी सन। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि साकुरा आपकी देखरेख में रहेगी। प्लीज अंदर आइए और चाय पीजिए। साकुरा के पापा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा लॉर्ड थर्ड, आपकी वजह से ही तो पूरे गाँव में शांति है। इसके बाद वे दोनों को अंदर अपने कमरे में ले जाते हैं। कुछ देर बाद थर्ड होकागे कहते हैं, और अब आखिरी छात्र का घर उचिहा सासुके। ये सुनते ही ककाशी के दिमाग में उचिहा क्लान और ओबिटो की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तभी थर्ड होकागे गंभीर स्वर में कहते हैं, एक समय था जब पूरा उचिहा क्लान अपने अलग डिस्ट्रिक्ट में रहता था, लेकिन अब उस पूरे क्लान में सिर्फ सासुके ही बचा है। इसके बाद तीनों बिना चाबी के कमरे में प्रवेश करते हैं। थर्ड होकागे आगे बताते हैं कि सासुके के पिता फुगाकू उचिहा बहुत ही सख्त स्वभाव के थे, और उसी परवरिश की वजह से सासुके में गहरी डिसिप्लिन और आत्मनियंत्रण देखने को मिलता है। इस पर ककाशी कहते हैं कि उसका बड़ा भाई इटाची उचिहा भी बिल्कुल ऐसा ही था। ककाशी आगे जोड़ते हैं, हाँ मुझे पता है, मैंने ही उसे तुम्हारी टीम में भेजा था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके छोटे भाई पर भी ध्यान दो। मुझे नहीं पता कि मैंने इटाची पर कितना ध्यान दिया, लेकिन उसके पास ऐसा शारिंगान था जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। वैसे भी अब पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारे पास ही शारिंगान बचा है। हमें नहीं पता कि सासुके कभी अपना शारिंगान सक्रिय कर पाएगा या नहीं, लेकिन जिस दिन वो करेगा तुम्हें उसके साथ रहना होगा। ये बात सुनते ही ककाशी अतीत में खो जाते हैं। उन्हें पहली बार अपने शारिंगान के सक्रिय होने की याद आती है, और साथ ही रिन की भी, जिसकी वजह से उनका मंगेक्यो शारिंगान जागृत हुआ था। वर्तमान में लौटते हुए ककाशी कहते हैं, इस आग की वजह से बहुत सी घटनाएं हुई हैं। बेहतर होगा कि सासुके को कभी इसे सक्रिय ना करना पड़े, लेकिन यही आंख मुझे ये भी सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने साथियों की रक्षा करना सबसे जरूरी है। होकागे मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है तुम उन्हें फिर से वैसा ही टेस्ट देने वाले हो जैसा पहले दिया था। वैसे भी ये कमरा नारुतो के कमरे से तो बहुत अलग है। कुछ दिन बाद ककाशी सवाल करते हैं, लेकिन आखिर आप मुझे ही इन तीनों की जिम्मेदारी क्यों देना चाहते हैं? इनमें एक ऐसा है जिससे किसी को उम्मीद नहीं है, एक ऐसा लड़का है जो महान काम कर सकता है, और एक कुनोइजी है। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये मिनातो की पुरानी टीम का रिफ्लेक्शन हो। ककाशी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्या ये आपने जानबूझकर किया है? होकागे गंभीर होकर जवाब देते हैं, ककाशी, मैं होकागे हूँ, मैं कोई पर्सनल फैसले नहीं लेता। मैं हमेशा सही इंसान को सही काम के लिए चुनता हूँ, चाहे एकेडमी के टीचर्स कुछ भी क्यों ना कहें। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इरुका कह रहे थे कि सासुके और नारुतो को एक ही टीम में रखना अच्छा है, क्योंकि सासुके क्लास का टॉप स्टूडेंट है और नारुतो सबसे नीचे रहता है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। वर्तमान में होकागे कहते हैं,
कई बार किसी मिशन की सफलता स्क्वाड के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करती है। एक ऐसी टीम जिसमें अलग अलग तरह की क्षमताएं हों, जैसे गाय की टीम, वो एकेडमी की सिफारिशों के खिलाफ बनी थी लेकिन पूरी तरह से टाइजुत्सु में स्पेशलिस्ट है। इस साल भी हमें वैसा ही कुछ चाहिए, ककाशी समझते हुए कहते हैं। तो नारुतो के अंदर 9 टेल जिंचुरिकी की शक्ति है, सासुके के पास भविष्य में शारिंगान जागृत होने की संभावना है और साकुरा एक सामान्य लेकिन संतुलन बनाने वाली सदस्य है। होकागे कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, सासुके को शारिंगान के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। अगर सासुके कभी अपना शारिंगन पूरी तरह से सक्रिय कर ले और नारुतो 9 टेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो दिन कभी ना आए। ककाशी गंभीर स्वर में कहते हैं, मुझे पता है कि वे दोनों स्पेशल हैं, लेकिन उस तीसरे सदस्य का क्या, साकुरा का? थर्ड होकागे हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि साकुरा एक दिन बहुत ही बेहतरीन खुनोइची बन सकती है। उसमें टैलेंट है, बस उसे सही दिशा और समय की जरूरत है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इरुका अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। नारुतो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके शूरिकेन ट्रेनिंग करता है। उसका छोटा सा प्रयोग देखकर इरुका बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का सच में बहुत तेज है। उसी समय जिराइया वहां पहुंचते हैं। वो थोड़ा जलन महसूस करते हैं क्योंकि नारुतो ने उनका सिग्नेचर जुत्सु इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लिया था। अपने चिर परिचित अंदाज में वे उस जुत्सु का मजाक बना देते हैं, और हाँ, ये जिराया है तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। फिर थर्ड होकागे कहते हैं, नारुतो लोगों को अपनी ओर खींचता है। समय के साथ लड़के लड़कियां उसे नोटिस करने लगते हैं और इसी तरह रिश्ते और बॉन्ड बनते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बात सुनकर ककाशी को अपना अतीत याद आ जाता है। वो कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ओबिटो भी रिन का ध्यान पाना चाहता था, लेकिन मैं आपकी बात समझता हूं लॉर्ड थर्ड। लेकिन मैंने पहले भी आपके स्क्वाड को टेस्ट किया था और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपको समझना होगा कि मैं जोनिन लीडर बनने के लायक नहीं हूं। थर्ड होकागे शांत स्वर में जवाब देते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन उन्हें ये बातें कम उम्र में ही समझनी होंगी। मुझे लगता है कि इस बार ये जरूर काम करेगा। मुझे तुम पर भरोसा है ककाशी, ठीक वैसे ही जैसे कभी मिनातो पर था। फिर एक और सीन में होकागे कहते हैं, प्रैक्टिस रिपोर्ट्स के मुताबिक ककाशी सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। वो दूसरों से काफी अलग है, लेकिन उसके पिता के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत उदास रहता है। लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाएगा कि टीम वर्क कितना जरूरी होता है। होकागे शांत स्वर में कहते हैं, तो तुम्हें उस पर भरोसा है? काकाशी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर जवाब देते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रेजेंट में काकाशी यह सोचकर चौंक जाते हैं कि मिनातो सेंसेई को भी उनके बारे में ये बात पहले से पता थी, फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि काकाशी एक दिन ये सब जरूर समझेंगे। होकागे अपनी कुर्सी से उठते हुए कहते हैं, अपने स्टूडेंट्स पर विश्वास करना यही एक टीचर की असली जिम्मेदारी होती है। उस रात काकाशी गहरी सोच में डूबे होते हैं। उन्हें अपने पिता की याद आती है। अचानक उनके मन में एक दृढ़ निश्चय पैदा होता है, नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। इस जनरेशन के शिनोबी के साथ मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। अगली सुबह क्लासरूम में असुमा सेंसेई अंदर आते हैं। नारुतो उत्साह से पूछता है, तो क्या आप हमारे सेंसेई हैं? मेरा नाम उजुमाकी नारुतो है और मैं एक दिन होकागी बनूंगा। असुमा मुस्कुराते हुए कहते हैं, शिकामारु नारा, चोजी अकिमिची और इनो यामानाका, मैं असुमा सरुतो भी हूँ। मैं तुम लोगों का जोने लीडर बनूंगा। हमें एक मीटिंग के लिए जाना है, तुरंत मेरे पीछे आओ। तीनों उसके साथ चले जाते हैं। ये देखकर नारुतो काफी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अगला सेंसेई उनका होगा। कीबा हंसते हुए कहता है, भूल जाओ, हमारा सेंसेई भी जल्दी आ जाएगा, है ना कमारू? तभी दरवाजा खुलता है और कुरी नहीं अंदर आती हैं। वो कीबा, शीनो और हिनाता को अपने साथ ले जाती हैं। जाते जाते कीबा तंज कसता है, देखा, लूजर स्क्वाड को लूजर सेंसेई ही मिलते हैं। उधर काकाशी हमेशा की तरह देर से आने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि वो स्मारक के पास प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो भी पीछे से आवाज आती है, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे टेंजो? काकाशी अपना मास्क थोड़ा हटाकर मुस्कुराते हैं। टेंजो कहता है, तो बताओ क्या चाहिए? मैंने सुना है कि मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। क्या मुझ पर हंसने आए हो कि मैं अब जेनिन्स का बेबी सिटर बनने वाला हूँ? टेंजो गंभीर होकर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी आप वैसे ही हैं कैप्टन। काकाशी जवाब देते हैं, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, मुझे कहीं जाना है। इधर क्लासरूम में नारुतो अपने नए प्रैंक की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही काकाशी सेंसेई अंदर आते हैं, उनके सिर पर डस्टर गिर जाता है। काकाशी बनीमन सोचते हैं, तो यही है इनका प्रैंक, इन्होंने मिलकर किया है, यानी टीम वर्क का इस्तेमाल, लेकिन गलत दिशा में। वो तीनों को देखते हैं और सोचते हैं, नारुतो जो बिना सोचे समझे हरकत करता है, साकुरा जो खुद को बचाने में लगी रहती है और बेबस नजर आती है, और सासुके जिसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तो टीम वर्क का नामो निशान तक नहीं है। कुछ देर बाद काकाशी उन्हें उसी फेमस बेल्ट टेस्ट के मैदान में ले जाते हैं। उन्हें दिखाना होता है कि असली टीम वर्क क्या होता है।
अब खेल शुरू होता है, काकाशी कहते हैं, लेकिन खुद वो अपनी मेकआउट पैराडाइज की किताब पढ़ने लगते हैं। नारुतो गुस्से में दौड़ता हुआ आता है और सीधा हमला कर देता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि नारुतो बंधा हुआ है। तभी काकाशी सेंसेई कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम दोनों आराम से खाना खा सकते हो, लेकिन नारुतो को कोई भी खाना नहीं देगा। यही तुम्हारी सजा है। और अगर किसी ने उसे खाना दिया तो वो सीधा घर जाएगा। यहां नियम मैं बनाता हूं और तुम लोग उन्हें फॉलो करोगे। इतना कहकर काकाशी वहां से थोड़ा दूर चले जाते हैं। उनके मन में उथल पुथल चल रही होती है। बिना तो सेंसाई ने मुझ पर भरोसा किया था, तो क्या मुझे भी इन पर भरोसा करना चाहिए, या फिर क्या मैं शुरुआत से ही गलत कर रहा हूं? फिर उन्हें ओबितो की याद आती है। ओबितो, उस दिन तुमने समझौता करके मुझे कैप्टन कहा था। अगर मैंने उस वक्त मुझे दोस्ती को स्वीकार कर लिया होता तो शायद मैं आज इतना ठंडा और बेरहम न होता। उसी समय कुछ ऐसा होता है जिसकी काकाशी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सासुके चुपचाप अपना खाना उठाता है और नारुतो की ओर बढ़ा देता है। नारुतो एक पल के लिए चौंकता है, फिर पूरा खाना एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देखकर काकाशी पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। हो भी तो, क्या तुम ये देख पा रहे हो? काकाशी मन ही मन कहते हैं। मैंने कभी तुम्हारे और रिन के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन आज तुम दोनों मुझे यहाँ दिख रहे हो। यहीं पर काकाशी को एहसास होता है, यही है असली टीम वर्क, यही है असली कॉमरेडशिप। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम तीनों पास हो गए हो। अभी के लिए मुझे नए कॉमरेड्स मिल गए हैं और मैं वादा करता हूँ, रिन, ओबितो, मैं इन्हें कभी जाने नहीं दूंगा। इसके साथ ही बेल टेस्ट खत्म हो जाता है। स्क्वाड 7 कल से मिशन पर जाएगी। तीनों के चेहरे पर राहत और खुशी दिखाई देती है। टीम 7 का जन्म यहीं से होता है। तो भाई, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कल से शुरू होगी हमारी मेन स्टोरी, जहां होने वाला है नेक्स्ट लेवल एक्शन, नेक्स्ट लेवल बैटल और नेक्स्ट लेवल इमोशंस। अगर ये वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स लाता है तभी मैं इस सीरीज का अगला पार्ट बनाऊंगा। तो भाई, चैनल अभी सब्सक्राइब करो, वरना नेक्स्ट पार्ट मिस हो जाएगा।